नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? एक समय की बात है। देयर, देयर का कोई मतलब नहीं होता, आपको पता होगा। लिव्ड मीन्स रहता था। अ वाइज, आ मीन्स एक, वाइज मीन्स बुद्धिमान, ओल्ड मैन, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स व्यक्ति। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एंड हिज डॉटर, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसकी, डॉटर मीन्स बेटी, और उसकी बेटी रहती थी। ऑन अ लवली आइलैंड, इसे आइलैंड नहीं आइलैंड पढ़ते हैं जिसका मतलब द्वीप होता है। ऑन मीन्स पर, आ मीन्स एक, लवली मीन्स प्यारा, आइलैंड मीन्स द्वीप, एक प्यारे द्वीप पर रहते थे। द मैन वॉज कॉल्ड प्रॉस्पेरो, द मैन मीन्स व्यक्ति, वॉज कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता था, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता था। पैसिव वॉइस में है वॉज कॉल्ड। प्रॉस्पेरो मीन्स प्रॉस्पेरो, तो व्यक्ति को प्रॉस्पेरो पुकारा जाता था। ही वॉज अ मैजिशियन, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, मैजिशियन मीन्स जादूगर, वह एक जादूगर था। हिज डॉटर्स नेम वॉज मिरांडा, हिज मीन्स उसकी, डॉटर मीन्स पुत्री, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? का। नेम मीन्स नाम, उसकी पुत्री का नाम या उसकी बेटी का नाम। वाज मीन्स था, मिरांडा मीन्स मिरांडा, उसकी बेटी का नाम क्या था? मिरांडा था। हु वाज अ ब्यूटीफुल, हु मीन्स जो, वाज मीन्स थी, आ मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, जो एक सुंदर थी। यंग मीन्स जवान, लेडी मीन्स लेडी, ऑफ 16 मीन्स 16 वर्ष की, जो 16 वर्ष की एक जवान लेडी मीन्स महिला थी। प्रॉस्पेरो was able to command the spirits of the island to obey him by his great knowledge of the art of magic. प्रॉस्पेरो मीन्स, प्रॉस्पेरो नाम है किसी का, वाज मीन्स था, एबल टू मीन्स लायक, टू कमांड मीन्स आदेश देने के लायक, तो प्रॉस्पेरो आदेश देने के लायक था। द स्पिरिट्स ऑफ द आईलैंड्स, स्पिरिट्स मीन्स होता आत्मा, और स्पिरिट्स मीन्स क्या हुआ? आत्माओं, तो प्रॉस्पेरो जो था आत्माओं को आदेश देने के लायक था। द आईलैंड मीन्स द्वीप में, टू ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करने के लिए, हिम मीन्स उसकी, बाय हिज ग्रेट नॉलेज मीन्स उसके महान नॉलेज से, उसके बड़े नॉलेज से, ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक, द आर्ट मीन्स कला, ऑफ मीन्स की, मैजिक मीन्स जादू, उसकी जादू की कला से। अरियल वाज द चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स, अरियल मीन्स अरियल, वाज मीन्स था, द चीफ मीन्स मुख, ऑफ मीन्स के या का की के, दीज मीन्स इन, जेंटल मीन्स सब, स्पिरिट्स मीन्स आत्माओं, इन सब आत्माओं का जो मुख्य था वो क्या था? अरियल था। ही वाज अ लिवली लिटिल क्रिएचर, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, अ लिवली मीन्स जिंदा दिल या खुशी, प्रसन्न आदमी, लिटिल मीन्स छोटा, क्रिएचर मीन्स प्राणी, वह एक छोटा जिंदा दिल प्राणी था, बहुत खुशी यानी कि प्राणी था, ये मतलब हुआ उसका। हु वाज नॉट ओनली, हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, नॉट ओनली मीन्स ना केवल, वह केवल नहीं था, डिवोटेड मीन्स समर्पित, टू हिज मास्टर मीन्स अपने मालिक को, मास्टर मीन्स मालिक, बट आल्सो लेकिन, फुल ऑफ मिस्चीफ, लेकिन फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ, मिस्चीफ मीन्स शरारत से, वह केवल अपने मास्टर को ही नहीं समर्पित था बल्कि वो शरारत से भरा हुआ भी था। नोबडी कुड सी द अरियल, सॉरी अरियल, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, कुड सी मीन्स देख सका, अरियल मीन्स अरियल को, कोई भी अरियल को नहीं देख सका, एक्सेप्ट प्रॉस्पेरो, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, प्रॉस्पेरो मीन्स प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो के सिवाय कोई भी अरियल को नहीं देख सका। प्रॉस्पेरो इंटरेस्टेड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू अरियल, प्रॉस्पेरो मीन्स प्रॉस्पेरो, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपा, प्रॉस्पेरो ने सौंपा, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स अपना सबसे महत्वपूर्ण, टास्क मीन्स कार्य, अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, टू अरियल मीन्स अरियल को, प्रॉस्पेरो ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किसको सौंपा? अरियल को सौंपा। वन डे मीन्स एक दिन, प्रॉस्पेरो रेज्ड अ फियरफुल स्टॉर्म बाय मीन्स ऑफ हिज मैजिक पावर, वन डे मीन्स
एक दिन, प्रॉस्पेरो मीन्स प्रॉस्पेरो, रेस्ड मीन्स उठाया, अ फियरफुल मीन्स भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, बाय मीन्स ऑफ के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ पूरे का मतलब होता है के माध्यम से, हिज मैजिक मीन्स अपने जादू से, मैजिक मीन्स जादू, हिज मीन्स अपने, पावर मीन्स शक्ति, जो उसकी जादू की शक्ति सी प्रॉस्पेरो ने एक जादू की शक्ति के माध्यम से एक तूफान को, एक भयानक तूफान को उठाया। ही टुक हिज डॉटर, ही मीन्स वह, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स ले गया, हिज डॉटर मीन्स अपनी बेटी को, वह अपनी बेटी को ले गया टू द बीच, टू द बीच मीन्स समुद्र के किनारे, बीच मीन्स क्या होता है समुद्र का किनारा, टू वॉच मीन्स देखने के लिए, आ शिप मीन्स एक पानी का जहाज, शिप मीन्स क्या होता है पानी का जहाज, स्ट्रगलिंग, देखिए स्ट्रगल मीन्स क्या होता है संघर्ष, और स्ट्रगलिंग यहाँ पर एक वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा संघर्ष कर रहे हैं, तो एक जहाज को संघर्ष करते हुए देखने के लिए बीच पर ले गया अपनी बेटी को। अगेंस्ट द विंड एंड वेव्स, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, द विंड मीन्स हवा, एंड वेव्स मीन्स तरंगें, हवा और तरंगों के खिलाफ जो जहाज, पानी का जहाज था वो स्ट्रगल लड़ रहा था, जहाज कोशिश कर रहा था हवा और तरंगों से आगे निकलने के लिए, वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए ले गया। द शिप सीम्ड लाइकली टू सिंक, द शिप मीन्स पानी का जहाज, सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, लाइकली टू ये लाइकली एक संभावना के केस में यूज होता है, जिसका मतलब होता है ऐसा लग रहा है या ऐसा होने वाला है। टू सिंक मीन्स डूबना, एट एनी मोमेंट मीन्स किसी भी क्षण, तो ऐसा लग रहा था कि ये पानी वाला जहाज किसी भी क्षण डूबने वाला है। एंड दोज ऑन बोर्ड, एंड मीन्स और, दोज मीन्स वो लोग, ऑन बोर्ड मीन्स जो सवार थे, बोर्ड मीन्स सवार थे, सीम्ड लाइकली टू ड्रॉन, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्या डूबने वाले। देखिए ड्रोन का मतलब भी होता है डूबना, सिंक का मतलब होता है भी डूबना, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सिंक जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए, जैसे शिप जो पानी वाला जहाज है नॉन लिविंग है, इसके लिए सिंक का यूज हुआ। और जो लिविंग बींग्स होते हैं हम लोग मानव जैसे, तो जो सवारी थी ना, जो उसमें सवार थी, कह रहा बोर्ड थी, तो उनके लिए किसका यूज होता है ड्रोन के लिए, जैसे पर्सन के लिए ड्रोन और नॉन लिविंग के लिए सिंक का यूज होता है, ये डिफरेंस होता है। नोइंग दैट, ये जान करके, दोज ऑन द शिप जो पानी वाले जहाज में थे, वर ह्यूमन बींग्स वो मानव थे। एज सी एंड हर फादर वर, एज मीन्स जैसे ही, सी मीन्स वह, एंड मीन्स और, हर फादर मीन्स उसके पिता, वर मीन्स थे, मिरांडा जैसे ही उसके पिता मिरांडा थे। वाज फिल्ड विथ पिटी, और वाज फिल्ड मीन्स भर गई, विथ पिटी मीन्स दया से, वो दुख से भर गई। फिर क्या हुआ, ओ माई डियर फादर, ओ मीन्स मेरे, ओ माई मीन्स मेरे, डियर मीन्स प्री, फादर मीन्स पिता, ओ मेरे प्री पिताजी। सी क्राइड, सी मीन्स वह, क्राइड मीन्स चिल्लाई, क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राइड मीन्स चिल्लाई, क्राई की सेकेंड फॉर्म है। इफ़ यू हैव रेज्ड दिस ड्रेडफुल स्टॉर्म, इफ़ यू हैव रेज्ड दिस ड्रेडफुल स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, हैव रेज्ड मीन्स उठा चुके हो, दिस ड्रेडफुल मीन्स यह भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, यदि आप इस भयानक तूफान को उठा लेते या उठा चुके होते। हैव पिटी ऑन द पीपल, हैव पिटी मीन्स दया करो, ऑन द पीपल मीन्स लोगों पर, तो लोगों पर दया करो। अबोर्ड द शिप, जो किसमें पानी वाले जहाज पर बैठे हैं। प्लीज़ डोंट लेट देम ड्रोन, प्लीज़ मीन्स कृपया, डोंट लेट देम ड्रोन मीन्स उन्हें डूबने मत दीजिए। आगे क्या, डोंट बी एंजियस, डोंट बी एंजियस का मतलब क्या होता, आप परेशान मत हो, आप चिंता मत करो। माई चाइल्ड मीन्स मेरे बच्चे। हर फादर मीन्स उसके पिता। कंफर्टेड हर मीन्स उन्हें आराम दिया। नो वन मीन्स कोई भी नहीं। इज गोइंग मीन्स जा रहा है। टू बी हार्म मीन्स उन्हें नुकसान पहुंचाने, कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा है। ही पॉज्ड, ही मीन्स उसने, पॉज्ड मीन्स रोका, एंड मीन्स और, देन वेंट ऑन और वो चला गया। मिरांडा, नाउ द टाइम हैज कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग। ब्रांडन का, नाउ मीन्स अब, द टाइम मीन्स समय, हैज कम मीन्स आ चुका है, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, टू टेल मीन्स बताने के लिए, यू मीन्स आपको, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। मिरांडन का, अब वो समय आ गया आपको सब कुछ
बताने के लिए 12 ईयर्स एगो, 12 मीन्स 12, ईयर्स मीन्स वर्ष, एगो मीन्स पहले, 12 वर्ष पहले, आई वॉज ड्यूक ऑफ मिलान एंड यू, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स थी, ड्यूक ऑफ मिलान मीन्स ड्यूक ऑफ मिलान, एंड यू मीन्स और तुम थे। तो उसने कहा कि मैं 12 वर्ष पहले ड्यूक ऑफ मिलान थी और तुम थे। माई ओनली चाइल्ड, मेरा ओनली मीन्स इकलौता, चाइल्ड मीन्स बेटा, मेरा इकलौता बेटा, वर अ प्रिंसेस, वर मीन्स था, अ प्रिंसेस मीन्स राजकुमार, एंड माई ओनली और मेरा इकलौता, वर अ प्रिंसेस एक राजकुमारी थी, माई ओनली हेयर और मेरा इकलौता उत्तराधिकारी था, हेयर मीन्स क्या होता उत्तराधिकारी, इवन एट दैट टाइम, क्या मतलब हुआ इसका, उस समय भी, आई वाज कीनली, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स थी, कीनली मीन्स इच्छुक, इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ मैजिक, इंटरेस्टेड मीन्स रुचि थी, इन द स्टडी ऑफ मैजिक मीन्स जादू की पढ़ाई में मेरी उस समय बहुत इच्छा थी, मैं बहुत रुचि रखती थी। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम रीडिंग, आई मीन्स मैंने, स्पेंड मीन्स खर्च किया, मोस्ट ऑफ टाइम मीन्स अधिकतर समय, रीडिंग मीन्स पढ़ने में, द बुक्स ऑन मैजिक, जो जादू पर किताब थी मैंने उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट किया। आई लेफ्ट द मैनेजमेंट, मैंने मैनेजमेंट को छोड़ा, ऑफ माई ड्यूकडाम और मैंने अपना ड्यूकडाम भी छोड़ा। और ये पार्ट फर्स्ट है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और नेक्स्ट डे आपको सेकेंड पार्ट भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश के फ़ैन को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।